हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे, जो कि विशेष रूप से बेस्ड ऑन आर्टिकल फिल करना है यहाँ पर। और डियर स्टूडेंट, आर्टिकल तो आपको मालूम है कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द, जिनमें एक डिफिनिट आर्टिकल होता है हमारा द, और बाकी ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो इसके लिए डी स्टूडेंट हमने आज टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं। डी स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये आर्टिकल जो है डी स्टूडेंट, आपकी कोई भी बोर्ड परीक्षा हो, हाई स्कूल यूपी बोर्ड है या सीबीएसई है, आईएससी है, या जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है डी स्टूडेंट, उन सब के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि हर चीज़ में आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो डी स्टूडेंट, देर ना करते हुए आइए प्रैक्टिस सेट देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डी स्टूडेंट, आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डी स्टूडेंट, कम से कम अपने 10 फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकें। तो डी स्टूडेंट देखते हैं। देखो, पहला हम देखेंगे, देखो क्या है, आई यूज टू प्ले फुटबॉल। देखो, और हमने ऑप्शन इसलिए डी स्टूडेंट लिखे नहीं क्योंकि आपको मालूम है आर्टिकल 3 ही होते हैं, तो ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं डी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए हमने कोई ऑप्शन वहाँ पर लिखे नहीं है। तो देखते हैं, देखो, आई यूज टू प्ले फुटबॉल। देखो डी स्टूडेंट्स, कोई भी गेम हो, गेम जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, ठीक है, वॉलीबॉल है, टेनिस है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा डी स्टूडेंट्स, नो आर्टिकल, ठीक ठीक। यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना है, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे डी स्टूडेंट्स यहाँ पर। दूसरा देखते हैं डी स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ही इज ऑनर। अब देखो डी स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक चीज देखना है, देखेंगे डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज देखना है। क्या चीज देखो, ही इज डॉट डॉट ऑनर टू हिज कंट्री। देखो, अगर छोटा आ से लेकर, जो नाउन से पहले में आर्टिकल लगाना है उसमें छोटा आ से लेकर आहा तक की आवाज आती हो, तो वहां पर डी स्टूडेंट हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, एन। नहीं तो हम लगाएंगे और का से लेकर ज्ञा तक, ज्ञा से ज्ञानी तक, अगर जो हमारा जो मतलब अक्षर उसकी आवाज आए तो हम लगाएंगे ए। तो देखो यहाँ पर क्या, ही इज ऑनर, मतलब ऑनर कैसे लिखा जाए, ओ की आवाज आ रही, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन ऑनर, ठीक है डी स्टूडेंट। इसमें क्या भरेंगे, एन। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं, ही इज सफरिंग फीवर। देखो, जनरली हम डिसीज के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, केवल हम 3 बीमारियों के साथ आर्टिकल दा लगाएंगे। वो बीमारियां कौन सी हैं आप ध्यान रखना डी स्टूडेंट। एक है प्लेग है, मीजल्स है और मम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, फीवर। तो फीवर है तो इसके साथ नो आर्टिकल कर देंगे हम, ठीक है डी स्टूडेंट, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 देखो, जैसे दिया, राधा टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। देखो डी स्टूडेंट, जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप हमेशा ध्यान रखना डी स्टूडेंट, ये बात आप हमेशा ध्यान से रखना, ध्यान बनाए रखना इस चीज पे, तो कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले ऑलवेज वी हैव टू यूज द आर्टिकल द, ठीक है। तो जैसे टाल है, टालर टालेस्ट, तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है टालेस्ट। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर्टिकल द, ठीक। क्या दिया हमने, राधा इज द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास। अगला देखेंगे, ऑनेस्टी बेस्ड पॉलिसी। देखो फिर दिया है इन्होंने, देखो बेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है डी स्टूडेंट, यहाँ पर इन्होंने दिया है, देखो गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो अभी हमने आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा लगाएंगे, तो यहाँ पर भी आर्टिकल दा लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो, सन है, स्काई है, मून है, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, द। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, द सन, इसमें भी लगाएंगे द सन। और डी स्टूडेंट, जो हमारी दिशाएं होती, डायरेक्शन होती है, अगर उससे पहले देखो
प्रीपोजिशन दिया हो तो हम वहां पर भी दा लगाएंगे, क्योंकि राय देखो दा इन दिया है, इन एक प्रीपोजिशन है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर भी हम दा लगा देंगे, इन द ईस्ट। तो कैसे हो जाएगा, द सन राइजिस इन द ईस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है डी स्टूडेंट, हमने लिया है आपके लिए। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, बॉय मेट डेस मैन डेस एलिफेंट। देखो यहाँ पर इन्होंने दिया, वैसे एक स्पेसिफिक बॉय का प्रयोग इन्होंने एक स्पेसिफिक अर्थ में किया। डी स्टूडेंट, जब कोई स्पेसिफिक अर्थ होता है, किसी को हम विशेष रूप से किसी चीज का अर्थ हम विशेष रूप से लगाते हैं, तो वहां पर आर्टिकल द लगाएंगे। तो क्या आएगा, द बॉय। ठीक, द बॉय मेट माने मिला। अब यहाँ पर देखो मैन कैसे लिखे, माँ से लिखेंगे, तो माँ अभी हमने आपको बताया कि का से ज्ञा तक, तो यहाँ पर अब आ जाए तो आर्टिकल ए लगाएंगे, ए। द बॉय मेट अ मैन। और एलिफेंट में काहे की शोर की आवाज आ रही है, तो एलिफेंट मतलब ए से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे एन एलिफेंट। ठीक है डी स्टूडेंट, आर्टिकल तो आपको मालूम है, तो हमने इसलिए लिखे नहीं। द बॉय मेट अ मैन विद एन एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 8, कॉपर डॉट डॉट दिया है, यूजफुल मेटल। कॉपर जो है एक उपयोगी धातु है, तो यूजफुल मतलब कैसे लिखेंगे, या से लिखेंगे, तो ए लगा देंगे, यहाँ पर भी ए लगा देंगे। ठीक है, अगला देखेंगे हिंदी डॉट डॉट दिया है, इजी लैंग्वेज। हिंदी जो है वो सरल भाषा है, तो इजी दिया है, बड़ी से लिखा जाएगा, तो आर्टिकल एन लगाएंगे, क्योंकि वहां पर अभी हमने आपको बताया छोटा आ से लेकर आ तक जब कोई आवाज आए तो हम आर्टिकल एन लगाएंगे। अगला देखेंगे स्काई। अभी ये भी हमने आपको बताया, स्काई के साथ दा लगा देंगे, तो क्या करेंगे, द स्काई। ठीक है, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे, रोहन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। अभी हमने आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी ऑलवेज यूज द आर्टिकल द, तो रोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। रोहन सबसे मजबूत लड़का है। देखो अगला देखेंगे, आई एम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मैं विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ, तो यूनिवर्सिटी यू से या से लिखेंगे, तो आर्टिकल ए लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है डी स्टूडेंट्स, आर्टिकल ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे डी स्टूडेंट, ही इज एस हम लिखेंगे ए से, तो मतलब अभी हमने आपको बताया छोटा आ से लेकर आ तक, तो एस ए से लिखेंगे, तो मतलब आर्टिकल एन। यहाँ पर भी हमें लगाना है आर्टिकल एन, ही इज एन एस पी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे, रमेश इज ओपन माइंडेड मैन। रमेश जो है एक खुले दिमाग का व्यक्ति है। ओपन मतलब ओ से लिखा जाएगा, तो अभी हमने आपको बता दिया, तो इसमें भी एन ही लगाएंगे। रमेश इज एन ओपन माइंडेड मैन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नदियों के नाम से पहले गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, गोमती है, जितनी भी नदियां हैं उनसे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, दा। तो गंगा है तो दा गंगा, दा भर देंगे डी स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो दा गंगा पहले तो हमने भर दिया, फिर यहाँ पर होलीएस्ट। देखो होली की सुपरलेटिव डिग्री लगी है, तो होली, होलियर, होलीएस्ट। तो होलीएस्ट लगा तो मतलब यहाँ पर भी हम दा लगाएंगे। तो कैसे बनेगा, द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है। 16 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज योर कार। हाँ डी स्टूडेंट, एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव से पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब डी स्टूडेंट आप आपको यही नहीं मालूम कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो देखो योर होता है, माई होता है, अवर होता है, हिज होता है, हर होता है, देयर होता है। ठीक है डी स्टूडेंट, तो ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज योर कार, तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। ठीक है डी स्टूडेंट, दिस इज योर कार, तो नो आर्टिकल। अभी हमने आपको बताया डी स्टूडेंट, काफी बेनिफिशियल प्रैक्टिस सेट साबित होगा आपके लिए। क्वेश्चन 4 और बचे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 4 क्वेश्चन देखो,
देखो, डिनर होस्टेड बाई रानी वाज सुपर। जो डिनर था जो रानी ने आयोजित किया था या जिसकी मेजबानी रानी ने की थी वो शानदार था। देखो, वैसे डिनर के साथ डिनर है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब डिनर का कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, विशेष अर्थ होता है, तो हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? द, क्योंकि इन्होंने बताया है कि रानी द्वारा आयोजित किया गया जो डिनर था वो शानदार था, तो आर्टिकल द लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसका इन्होंने स्पेसिफिक मीनिंग बताया है, तो द डिनर हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेंगे 18, आई मेट हिम चर्च। अब देखो डी स्टूडेंट, अगर चर्च है, स्कूल है, हॉस्पिटल है या टेम्पल है, मॉस्क है, यदि हम यहाँ पर उस लिए जाते हैं जिस उद्देश्य के लिए बनी, जैसे चर्च में प्रार्थना करनी है, मंदिर में पूजा करनी है, मस्जिद में नमाज पढ़नी है, अस्पताल में हमें दवाई लेनी है, तो हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इन स्थानों पर किसी अन्य उद्देश्य से जाएंगे, जब हमारा कोई अन्य उद्देश्य होगा, किसी से हमें मिलना है, तो हम यहाँ पर हमेशा आर्टिकल क्या लगाएंगे? द। तो है आई मेट हिम, मैं उससे मिला, द चर्च, इन लगा देंगे डी स्टूडेंट, इन द चर्च हो जाएगा, इन द लगाएंगे। ठीक है, आई मेट हिम इन द चर्च, मैं उससे चर्च में मिला। अगला देखेंगे 19, वी शैल डू इट। देखो, ये यहाँ पर क्या दिया है डी स्टूडेंट, इन्होंने ऑर्डिनल नंबर दिए। ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट है, 2 है, सेकेंड है, थर्ड है, उसके पास उसके बाद सॉरी डी स्टूडेंट, पहले से हाँ, तो यहाँ पर हमने डॉट डॉट नहीं दिया है, ऑन द यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ऑन द थर्ड। ठीक है, वी शैल डू इट ऑन द 3rd ऑफ अप्रैल। ठीक है डी स्टूडेंट्स, लास्ट देख लेंगे। देखो, जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके बाद में, या जो फेमस बुक्स हैं उनके बाद, उनसे पहले भी ऑलवेज हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे डी स्टूडेंट? द। जैसे रामायण इन्होंने दिया है, रामायण इज अ होली बुक। रामायण जो है एक पवित्र किताब है, एक पाक किताब है, तो इससे पहले हम लगाएंगे द रामायण। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो क्या लगाएंगे? द रामायण इज अ होली बुक। रामायण जो है एक पवित्र किताब है, एक पाक किताब है। तो डी स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लिए थे डी स्टूडेंट, और हमने आपको नियम भी बताया कि कहाँ पे आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है डी स्टूडेंट। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आएगा, और ये सभी के लिए बिना फीस के लिए, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो, जिसमें ग्रामर पूछा जाता है, उन सब के लिए आर्टिकल का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट लिया। लेकिन डी स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।